बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक आपको अजीब चीज़ बताता हूँ और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और ख़बरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियाँ शुरू हो गई। तो हुकूमत ने ये ख़बरें जानबूझकर फैलाना शुरू की। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आएँ, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ़्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमज़ोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि ये इनका तजर्बा हो गया ना। अब जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच ज़रूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमज़ोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुज़ामत ना कर सके, और अगर ज़्यादा ताकत में आ जाएं या ज़्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फार्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फार्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बन के लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को ये पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। आर्मी चीफ की नादरीन तस्वीर आ रही है, वो शरीफ खानदान की निजी जो तकरीब है शादी की, उसमें शिरकत के लिए गए। अच्छा, आर्मी चीफ ना, ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ या मखसूस सियासी टोले के साथ आर्मी चीफ ने अपने आप को अलाइन कर दिया है। यानी सरकारी मुलाजिम जो है वो लगातार, या एक सरकारी ऑफिसर जो है वो लगातार एक जानिबदारी साबित कर रहा है जो नामुनासिब है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ना, ये इक्तदार में, मैं इनके साथ हूं, ये खानदान है, ये मेरे हैं। और वो भी यही कर रहे हैं कि वो अपने हर बैनर में, पोस्टर में, हर तकरीर में, हर जगह पे आर्मी चीफ को ठोकर लगा रहे हैं। इससे जो है ना वो इदारे की जानिबदारी बनती है। देखिए ना, एक तरफ एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक कोर कमांडर को कहते हैं
कि हमारे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए, को 22 बड़े ऑपरेशन और हजारों छोटे ऑपरेशन किए, आप हमेशा नाकाम हुए। हमें अब आकर ये आप बताएं कि दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई। हम आपको बताते हैं हमारे पास क्या फार्मूला, आइए बैठ के बात करते हैं, आप हमें ब्रीफिंग दें। अब ये कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से उनका हक है, वो कोर कमांडर वहां नहीं जा रहा, जहां सरकारी ड्यूटी है, जहां पे काम है, जहां आईन का हुक्म है कि आपको जाना है, वहां नहीं जा रहे। वो बुला रहे हैं कि आओ आकर हमें बताओ भाई, हम मुतासरीन में से हैं, आओ बैठो। कोर कमांडर वहां नहीं जा रहे। लेकिन आर्मी चीफ जो कोर कमांडर के भी सीनियर ऑफिसर हैं, वो कहां जा रहे हैं? एक दूसरे सूबे की वजीर आला के बेटे की शादी में। अब यह है नहीं दोहरा मेयार कि एक सरकारी मुलाजिम जिसको अवामी मुंतखब नुमाइंदे बुला रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में आकर ब्रीफिंग दो, वो नहीं जा रहा, और उसका सीनियर सरकारी मुलाजिम वो दूसरे सूबे की वजीर आला उसके बेटे की शादी के अंदर जा रहा है, मेहमानों को रिसीव कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर नफरत को जन्म देती हैं। देखिए, इदारा तो पाकिस्तानियों का है ना। अब फौज को तनख्वाह का भी अकेला शरीफ खानदान तो नहीं देता, या फौज को जो सैलरी मिलती है वो पूरी कौम देती है। एक एक बच्चा, एक एक शख्स, देखिए कौम कितना अपना खून पसीना बहाती है, अपना पेट काट काट के पैसे देती है, उसके बाद उन्हें अपनी हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक इदारे को देते हैं। बेशुमार वसाइल, बेशुमार पैसा गरीब कौम होने के बावजूद वो देते हैं एक इदारे को अपनी सिक्योरिटी के लिए। और वो इदारा जो है वो अगर जानबदारी का मुजाहरा करे उसके सरबराह, तो फिर मनफी तासुर बनता है, मुस्बत नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूं, और ये दानिश्वर जानबूझ के कर रहे हैं ये हरकतें। खास तौर पे अफसार आलम ने ये हरकत की है, बड़ी नामुनासिब। शफीउल्लाह जान बात कर रहे थे, ऑपरेशन पे बात हो रही थी, हमारी मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, ऑपरेशन तो जनाब सुहेल आफरीदी की मर्जी से हो रहा है, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं जनाब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। हम इन्हें कह रहे हैं कि जरगे की बात मानो, हम इन्हें कह रहे हैं कि बैठो हमारे साथ बात करो। ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंदूक के बलबूते पे जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। हम कलम वाले और दलील वाले लोग हैं, तो हम तो अब बंदूक उठा के सामना नहीं कर सकते, तो ये जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बड़ी एक भोंडी और गलीज किस्म का क्वेश्चन जो है वो अफसार आलम ने किया, तो फिर आप पैकेज क्यों दे रहे हैं? अंदाजा करें आप। यानी सवाल ये है, और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। मैं तलत हुसैन से एक्सपेक्ट कर रहा था इस किस्म का सवाल, लेकिन ये सवाल मैंने अफसार आलम के मुंह से सुना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तलत हुसैन इस लेवल तक जाएंगे, लेकिन चले सवाल आप देखें ना। वो ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन से जो मुतासरीन हैं आप उनकी मदद के लिए पैकेज क्यों दे रहे हैं, आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? यानी आप मजलूम के साथ अगर खड़े हो रहे हैं तो आप जुल्म में शरीक हैं। ये अजीबोगरीब बात नहीं है। तवज्जो सिर्फ एक काम पे है सबकी, पीटीआई को ठोको, उसको मारो। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एटम बम के अलावा हर हथियार पीटीआई पे इस्तेमाल कर लिया। जो कुछ वो कर सकते थे पीटीआई के साथ एटम बम मारने के अलावा उन्होंने करके देख लिया। वो पीटीआई को जितना क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है, जितना पीटीआई को क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है और ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। और ये अगले इलेक्शन में आप देखना ये आपको कैसे लित्तर मारते, ये पाकिस्तानी आपकी वो हालत कर देंगे कि आप इलेक्शन अपनी नस्लों को मना करके जाएंगे कि इलेक्शन में पंगा नहीं लेना, ये आप आने दें इलेक्शन। हां, जब तक आप बंदूक लेकर बैठे रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और लोग नहीं निकलेंगे, तब तक आपका दाव लगा रहेगा। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी, और वो दिन आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।